हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के सुनने वाले हम लोग क्लास 9 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। और आज की इस वीडियो में हम इसके समरी लेक्चर तो करेंगे ही करेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे और बाकी का कुछ होमवर्क मैं दे दूंगा जो कि आपको मेरे इसी मतलब एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट चैनल पे अपलोड हो जाएगी होमवर्क की वीडियो। तो आज हम लोग एमसीक्यू भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है द समरी ऑफ द स्नेक एंड द मिरर। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है, तो इसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे क्योंकि इससे आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी। ये एक ओवरव्यू है, आप लोग इसे पढ़िएगा और यहाँ से अब हम लोग इसे डिटेल में आपका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो स्टार्टिंग है कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट होम्योपैथिक डॉक्टर। ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं उनके बारे में स्टोरी है। ड्यूरिंग हिज अर्लियर कैरियर डेज दी नरेटर बेसिकली हम लोग एक उसको कहते हैं जो स्टोरी टेल करता है, ठीक है। ऑफ दिस स्टोरी इज़ द डॉक्टर हिमसेल्फ, वो खुद ही थे, डॉक्टर ही थे, मतलब जो बता रहे थे हमें। वेयर ही नरेट्स this story to some individuals. In this story, the doctor tells us that he lived in a small rented room during that time. वो बताते हैं कि वो उस टाइम एक रेंटेड छोटे कमरे में रहते थे और furthermore the tiles of the room were supported by gables which is turn were supported by the beam. Moreover, rats were roaming all over the room and there was नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मतलब वो बताते हैं कि वो जहाँ पे जिस कमरे में रहते थे वहाँ पे चूहों का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था और वहाँ पे लाइट भी नहीं रहती थी। तो ठीक है, और आगे बताते हैं कि हैंस द रूम वॉज अ डायर स्टेट एंड इन दिस डॉक्टर्स स्टोरी इट वॉज अ समर सीजन गोइंग ऑन एंड इट वॉज नाइट। मतलब वहाँ पे समर सीजन चल रहा था जबकि वो बात बताते हैं और उस समय रात हो रही थी। एंड द डॉक्टर कम बैक टू हिज रूम आफ्टर फिनिशिंग हिज मील एट रेस्टोरेंट। मतलब रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आते हैं और अपने कमरे में आके बैठते। तो द रूम वॉज सर्टनली डार्क ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो उनका रूम रहता है बिल्कुल काला हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है इसलिए। एंड सच द डॉक्टर मेड यूज़ ऑफ अ केरोसिन लैम्प द लाइटन अप हिज रूम। मतलब आप लोग को गाँव में अगर आप लोग कोई विलेज से होगा तो वो बेसिकली रिलेट कर पाएगा, आपने वो देखा होगा लैम्प, एक लालटेन जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे उसे इस्तेमाल किया घर में लाइट के लिए। एंड द डॉक्टर आस्क ऑल्सो टुक ऑफ हिज कोट एंड शर्ट। मतलब उसने अपनी कोट उतारी और शर्ट उतार के रख दी। भाई बंदा थका के आया था तो उसने रख दिया उसे से। तो देयर वर 2 विंडोज़, वहाँ पे जो थी उसके कमरे में 2 विंडो थी इन हिज रूम दैट वर ओपन बाय हिम, जो कि उसने खोली थी। एंड आफ्टर सिटिंग ऑन अ चेयर द डॉक्टर टुक अ मेडिकल बुक टू रीड। मतलब वो चेयर पर बैठ के एक मेडिकल बुक पढ़ रहा था। एंड ऑन द टेबल देयर वॉज अ लार्ज मिरर एंड अ लैम्प। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर भी था और एक लैम्प भी था। एंड ड्यू टू द इमिसेस समर हीट, ज़्यादा हीट की वजह से इट वॉज टू हॉट फॉर द डॉक्टर टू स्लीप, सो ही बिगेन टू गेस in the mirror and became lost, admired himself for the moon. Rest admires himself. A desire came in him to look more presentable. Okay, and gradually there was a shifting of his thought from the self admiration to future marriage. वो अपनी फ्यूचर मैरिज के बारे में सोच रहा था। द डॉक्टर थॉट ऑफ मैरिज अ रिच डॉक्टर। मतलब वो करेगा एक अमीर डॉक्टर से। एंड हु वॉज रिच एंड फैट, जो कि अमीर हो और मोटी हो। सोचो ऐसा किसी का कोई सपना हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पे हमारे डॉक्टर का सपना ही यही था कि उनकी बीवी मोटी हो और अमीर हो लेकिन डॉक्टर ज़रूर हो। तो आगे देखते हैं कि द डॉक्टर डिड नॉट प्ले much attention to the sudden silence and the screaming from the rats came to a halt. मतलब वहाँ पे सडनली एक साइलेंस सी हो गई तो डॉक्टर को लगा भाई डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, मतलब उस टाइम पे फर्दर मोर देयर वॉज अ साउंड समथिंग फॉलिंग बट द डॉक्टर वॉज स्लो टू रिएक्ट। मतलब वहाँ पे कुछ आवाज़ है कि जैसे कुछ गिरा, बट डॉक्टर जो था उसने बहुत धीरे से रिएक्ट किया। बाय द टाइम he had a look there was a snake drinking on the back of the chair. उसने देखा कि वहाँ पे एक स्नेक था जो कि एक बैक मतलब चेयर के पीछे वो कर रहा था, कहते हैं उसे रेंग रहा था। एंड सून द स्नेक कोलॉइड ऑन द लेफ्ट आर्म ऑफ द डॉक्टर, जो कि उनके लेफ्ट आर्म थी उस पर जो स्नेक था वो कोलॉइड हो गया, यानी कि उन पर चढ़ गया, लपेटने लगा खुद को। एंड द स्नेक वॉज मेमरली इंचेस अवे फ्रॉम हिज नेक, वो उसके गले के पास तक बिल्कुल पहुंच गया था। कंसिस्टेंटली द डॉक्टर वेंट इनटू अ डीप शॉक एंड बिकेम लाइक अ
तो मतलब ज़्यादा डर गए थे एट दिस मोमेंट, उस समय पे वो द डॉक्टर फेल्ट द प्रेशर फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब वो भगवान को याद करने लग गए. इट सीम दैट द स्नेक वॉज अ लाइक अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड टू द डॉक्टर एंड ड्यू टू हिज बिंगिंग टू एरोगेंट, मतलब ज़्यादा एरोगेंट बनने की वजह से जो उसने सोचा कि भगवान मेरे को सज़ा दे रहे हैं एक सांप के रूप में आके. एंड ही केम टू रियलाइजेशन दैट ही अ मेयर ह्यूमन एंड ही शुड नॉट बूस्ट एट द रियलाइजेशन ऑफ हिज ट्रू वर्थ. द स्नेक लेफ्ट द डॉक्टर एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, जब उसने रियलाइज़ किया तो जो स्नेक था उसने डॉक्टर को छोड़ा और वो मिरर के सामने चला गया. एंड एज सच द डॉक्टर साइलेंटली एस्केप्ड एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड, मतलब उस धीरे से वहाँ से चला गया और उसकी लाइफ ज़िंदगी से वो बच गई. एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द डॉक्टर नरेटिव some interested listeners asked him some questions related to the story. तो बाद में उससे कुछ लोगों ने उससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे कि भाई क्या कैसे था. तो बस इतने में ही हमारी स्टोरी होती है ख़त्म. अब हम चलते हैं इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस पे जो कि हमारे लिए बहुत इजी होने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द डॉक्टर लिव इन, वो उसका जो घर था वो किस तरीके का था. तो जो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली इस ऑप्शन ये हो जाएगा मे बी एन अनइलेक्ट्रिटेड, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. रेंटेड रूम था एंड विच वॉज अ फुल ऑफ रेड, जिसमें रेड बहुत सारे भरे हुए थे. तो ऑप्शन में सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड मिग्र इन द लेसन मीन. तो जो इसका मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली वेरी लिटिल के लिए वर्ड यूज़ किया गया है इन दिस लेसन. आपको ये बात इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए. एंड व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द डॉक्टर्स इनकम, जो डॉक्टर की इनकम का सोर्स था वो कहाँ क्या था, एक मेडिकल प्रैक्टिस या फिर उसकी रिसर्च से या उसकी बातों से या फिर कुछ नहीं. तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसके मेडिकल प्रैक्टिस से. जाहिर सी बात है भाई वो डॉक्टर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड डिड द डॉक्टर हेयर, वो किस तरीके का जो म्यूज़िक था मतलब साउंड था वो सुनता था. म्यूज़िक या हाइजिंग साउंड या साउंड ऑफ रैट्स या नन. तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउंड्स ऑफ रैट, वो रैटों के जो कि चूहे थे वो उनके साउंड सुनता रहता था. एंड वाई डिड द साउंड ऑफ द रैट सडनली स्टॉप्ड, वो मतलब सडनली क्यों रुक गए थे. द रैट्स रन आउट, वो चले गए थे वहाँ से, या रैट स्लेप्ट, रैट जो थे वो सो गए थे, या बिकॉज द रैट हैड सीन अ स्नैक, जो कि रैटों ने स्नैक को देख लिया था. तो जो आप यही हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच टू इम्पॉर्टेंट डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक, ऐसे कौन से दो डिसीजन थे जो डॉक्टर ने लिए. द शेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल, या नॉट अ गिव मेडिसिन एंड ईट गुड फूड, या टू लीव हिज रूम एंड प्रैक्टिस मेडिसिन, या टू किल रैट्स एंड स्लीप वेल. तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू शेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल. ये उसने डिसीजन लिए थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज द डॉक्टर, डॉक्टर किस तरीके का एक पर्सन था, एक पुअर मैन था, एक रिच मैन था, एक क्लेवर मैन था, या एक फुलिश मैन था. तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक पुअर मैन था. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी जो है वो किस चीज़ के बारे में है. तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबाउट अ critical incident which is narrated in a humor manner. Okay, next question है कि why does the doctor wants to keep a monstable. तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, टू टुक स्मार्ट एंड गेट मैरिड. है ना. क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज ही वांटेड टू गेट मैरिड, वो भाई एक मोटी और एक अमीर डॉक्टर चाहता था अपनी शादी के लिए. ऑप्शन नंबर ए. तो बस आज की स्टूडियो में बस इतना ही. बाकी यहाँ से अब आपके ये होमवर्क हैं, ये आप लोग होमवर्क देख लीजिएगा. इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय विवेक पे डाल दूँगा. आप लोग टेलीग्राम चैनल की मैंने वो QR कोड स्टार्टिंग में दे रखा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है. जाइए और चैनल ज्वाइन करके इसके नोट से होमवर्क कर लीजिएगा. और एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स पे मैं आज ही इसके होमवर्क डिस्कशन की एक वीडियो भी डाल दूँगा, तो बस आप लोग देख लीजिएगा. तो बस आज की वीडियो में इतना ही. बाकी की थैंक्स फॉर वॉचिंग.